हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरु एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चाहे हम यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें लाइक सीजीएल, आईबीपीएस, मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगी हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे हमें एक टॉपिक फिनिश करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं ताकि हम अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर सकें, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तब याद होती है, पर एक दो दिन में सब कुछ मिक्स हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि हम हिस्ट्री को लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, ठीक वैसे ही जैसे नदी में कूदने से पहले तैरना आना इम्पोर्टेंट है, वरना हम नदी में डूब सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जान लें कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लास की पीपीटी दोनों फॉर्मेट में होंगी, हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ईजिली पढ़ सकें। अब बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इसका आंसर है द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। अगर हिंदी में बोले तो अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इट इज़ द ओनली वे टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपन टू अर्ली मैन इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स, वेदर इट इज़ कल्चर, रिलीजियस एंड सोशल सिस्टम, and also suggest how to make future better while learning past events। अगर मैं हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन करूं तो ये एक ऐसा इकलौता रास्ता है जिसके थ्रू हम अतीत मानव के बारे में पढ़ सकते हैं। यही नहीं, हम उनकी संस्कृति, धर्म और समाज के बारे में भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं, लाइक वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे। मैं आपको बता दूं कि जो एंशिएंट ह्यूमन थे मीन्स अतीत मानव, मोस्टली केव्स मीन्स गुफाओं में रहते थे। जो पैलियोलिथिक ह्यूमन थे वो मोस्टली रॉ मीट खाते थे, मीन्स जानवरों को मार के कच्चा ही खा जाते थे, क्योंकि उस टाइम फायर की डिस्कवरी मीन्स आग की खोज नहीं हुई थी। अभी पैलियोलिथिक ह्यूमन कौन थे, ह्यूमन का एवोल्यूशन मीन्स मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्टोन एज। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है दैट हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मीन्स भारत के इतिहास का जनक कौन है। मैं आपको बता दूं दैट मेगास्थनीज इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मीन्स मेगास्थनीज को भारत के इतिहास का जनक कहते हैं। अभी ये मेगास्थनीज कौन थे, ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर की, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट मीन्स दरबार में भेजा गया था, जो पाटलिपुत्र में स्थित था। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। इन्होंने एक बुक लिखी इंडिका, जिसमें इन्होंने उस टाइम के सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया है। अगर हिंदी में बताऊं तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एंड व्यावसायिक परिस्थितियों के बारे में बताया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर मेगास्थनीज इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया देन हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास के जनक कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं दैट हेरोडोटस इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, मीन्स हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। इनकी बुक द हिस्ट्रीज कई सारे पार्ट्स में लिखी गई है, जिसमें इन्होंने इंडो पर्सियन रिलेशंस के बारे में बताया है। हम गुरु एजुकेशन पॉइंट के थ्रू कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्लास में ही डिस्कस कर सकें। अगर कोई इसके नोट्स बनाना चाहता है तो क्लास लेक्चर से स्क्रीनशॉट ले सकता है, पीपीटी हिंदी में भी अवेलेबल है।
हम आगे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेस मीन्स ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। हिस्टोरिकल सोर्सेस वो होते हैं जो पास्ट से प्रेजेंट तक हुए सारे इवेंट्स मीन्स घटनाओं को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स एक क्रमबद्ध रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं मीन्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मीन्स पुरातात्विक स्रोत एंड सेकेंड लिटरेरी सोर्सेस मीन्स साहित्यिक स्रोत। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की या पुरातात्विक स्रोत की। तो ये वो सोर्स होते हैं जिनके बारे में कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है या कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जब हमने माउंट्स मीन्स कुछ टीलों के नीचे खुदाई की तो हमें कुछ एविडेंसेस मिले। फर्स्ट वन इज मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक लाइक अशोका का सांची स्तूप। सेकेंड वन इज कॉइन्स मीन्स एंशियंट टाइम के सिक्के लाइक कॉइन्स ऑफ कुशंस। कुशंस के बारे में हम एंशियंट हिस्ट्री में आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड इज सील्स मीन्स मोहरें, एंशियंट टाइम्स की मोहरें जैसे कि सील्स ऑफ मोहनजोदाड़ो। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ वन इज टूल्स। टूल्स मीन्स होता है औजार। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ वन इज स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। स्कल्पचर्स मीन होता है मूर्तिकला और पेंटिंग्स मीन्स होता है रंगीन चित्र। और अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताएं तो भीमबेटका के पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश। सिक्स्थ वन इज पॉटरी। पॉटरी मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन जो हमें स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले। सेवेंथ इज ग्रेव्स। ग्रेव्स मीन्स होता है कब्र और इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एट्थ वन इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है शिलालेख और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अशोकन इंस्क्रिप्शंस जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं लिटरेरी सोर्सेज जिसका सीधा मीनिंग होता है लिखित स्रोत से मीन्स रिटन एविडेंसेस। डिस्कवरी मीन्स खोज के दौरान जो एविडेंसेस हमें रिटन फॉर्म में मिले लाइक रामायण एंड महाभारत विच वॉज रिटन बाई वाल्मीकि एंड वेद व्यास। अगर हम हिंदी में बोले तो रामायण और महाभारत जो महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास द्वारा लिखे गए थे। लिटरेरी सोर्सेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रिलीजियस लिटरेचर मीन्स धार्मिक साहित्य। सेकेंड वन इज नॉन रिलीजियस लिटरेचर मीन्स धर्मनिरपेक्षक साहित्य। हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.